हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 लोकल गवर्नमेंट। सो लोकल गवर्नमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको उन वीडियो का लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ इसकी आपको एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। राइट। तो अब हमारा जो टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट के बारे में, देखो पहले हमने क्या पढ़ा है कि लोकल गवर्नमेंट, पहले वाला जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, हमने इंडिया में लोकल गवर्नमेंट कैसे आई ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ये देखा था कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो 1882 के बाद क्रिएट हुई थी, और लॉर्ड रिपन जो कि वाइसरॉय थे इंडिया के उस टाइम पर, तो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। महात्मा गांधी ने भी इसको फेवर किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे जो कि हमारा क्या है, लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो लोकल गवर्नमेंट थी उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। लोकल गवर्नमेंट गॉट a fillip after 73rd and 74th constitutional amendment acts। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो तो बहुत पहले ही तैयार हो गया था। ठीक है, और उसको बनने में कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, अब अमेंडमेंट क्या होता है, जब भी हम कुछ भी चेंज लाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हमें कुछ ऐड करना होता है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, अब जो लोकल गवर्नमेंट थी तो लोकल गवर्नमेंट को बढ़ावा मिला कब, 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद। अब ये 73rd और 74th अमेंडमेंट में ऐसा क्या था, इससे पहले कि अगर हम देखें तो कुछ एफर्ट्स जो है वो किए गए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए ताकि इनकी डेवलपमेंट की जा सके, लोकल गवर्नमेंट जो है उसको एफिशिएंट बनाया जा सके। पहला क्या था, अब क्या क्या प्रोग्राम्स किए गए थे वो हम देख रहे हैं। पहला क्या किया गया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इसमें इसमें नाम से पता चल रहा है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि इसमें जो कम्युनिटी है, जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी डेवलपमेंट की बात की जा रही है। विच sought टू प्रमोट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लोकल डेवलपमेंट इन अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज। अब ये क्यों बनाई गई थी, ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ाया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके। जो भी लोकल लेवल पर जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो डेवलपमेंट्स जो होती हैं उन चीज़ों में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके, प्रमोट किया जा सके, यही ये प्रोग्राम कहता है। In this background, a three-tier पंचायती राज system of local government was recommended for rural areas। रूरल एरियाज के लिए कौन सा सिस्टम आया था, 3-tier पंचायती राज सिस्टम। अभी 3-tier पंचायती राज सिस्टम में क्या होता है, विलेज लेवल पर क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। पंचायत समिति कहाँ पर होती है, ब्लॉक लेवल पर या फिर मिडिल लेवल पर, और जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। राइट। अब कुछ स्टेट्स जो थी जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, तो इसने तो अडॉप्ट कर लिया था लोकल बॉडीज का सिस्टम अराउंड 1960। लेकिन काफ़ी सारी जो स्टेट्स थी, बट इन मेनी स्टेट दोज लोकल बॉडीज डिड नॉट हैव इनफ पावर्स एंड फंक्शन। काफ़ी सारी स्टेट्स में लोकल बॉडीज को पावर्स और फंक्शंस मिले ही नहीं कि वो लोकल डेवलपमेंट कर सके, लोकल लेवल पर डेवलपमेंट कर सके। ऐसी उनको कोई पावर ही नहीं मिली। इनको पावर किससे मिलती है, जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है जब वो पावर को शेयर करेगी तभी तो लोकल बॉडीज को पावर मिलेगी। अगर वो शेयर ही नहीं करेगी तो इनको पावर भी नहीं मिलेगी और फिर ये डेवलपमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पर फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। ठीक है, पैसे के लिए इन चीज़ों पर, इन पर स्टेट और सेंटर पर डिपेंडेंट थी। काफ़ी सारी जो स्टेट्स थी उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि लोकल बॉडीज़ को एस्टेब्लिश किया जाए। उनको लगता था कि लोकल बॉडीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सारी स्टेट्स की बात नहीं करें, सिर्फ कुछ स्टेट्स ऐसे थी जिनको लोकल बॉडीज़ की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा वो सोचते थे। और इन मेनी इंस्टेंसेस लोकल बॉडीज वर डिसॉल्व्ड एंड लोकल गवर्नमेंट वाज हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अब लोकल बॉडीज़ को
काफ़ी सारी जगह पर ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। एंड मेनी स्टेट्स हैड इनडायरेक्ट इलेक्शंस टू मोस्ट लोकल बॉडीज। अब कुछ स्टेट्स जो थी वहाँ पर लोकल बॉडीज के इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस आपको पता होगा, डायरेक्ट इलेक्शंस जिसको लोग खुद से चूज करें, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर 5 मेंबर्स है, 1 2 3 4 5 कैंडिडेट्स हैं, अब लोग आते हैं और खुद से चूज करते हैं, या तो वो इसको चूज करेंगे या इसको करेंगे या इसको करेंगे, ठीक है। इस तरीके से वो खुद से चूज करते हैं, खुद से वोट डालते हैं, उसी को हम डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। और इनडायरेक्ट इलेक्शन जब लोग किसी और को चूज करें और फिर वो जो है जिसने जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड है वो फिर लोकल बॉडीज को चूज करे, तो उसी को हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस कहेंगे। इलेक्शंस टू द लोकल बॉडीज वर पोस्टपोन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब काफ़ी सारे एरियाज पर इनको पोस्टपोन किया जा रहा था, लोकल बॉडीज के इलेक्शन ही नहीं किए जा रहे थे। 1987 के बाद एक थ्रू रिव्यू देखा गया लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। 1989 में जो पीके थुंगोन थे, कमेटी थी ये पीके थुंगोन कमेटी, अब इसने क्या रिकमेंड किया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिलनी चाहिए। यानी कि लोकल बॉडीज का जो भी काम है, जो भी फंक्शंस है, जो भी पावर्स है, किस तरीके से वो इलेक्ट होती है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर लिखी जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जाए। जैसे कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी लिखी गई है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई, ठीक है, ताकि जो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उनके पीरियोडिक इलेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जा सके। एंड एनलिस्टमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट फंक्शंस टू देम अलोंग विद फंड्स वॉज रिकमेंडेड। और जो भी फंड्स वगैरह, जो भी फंक्शंस वगैरह है, वो सारी चीज़ें लोकल गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जाए, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक था जो कि ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट का। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके। और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, बिकॉज लाइक करने में तो कुछ नहीं जाता है वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।